नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये एक ओरेकल रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो यू कैन जस्ट गो अहेड वेन एवर यू वॉन्ट टू लिसन इट, एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से मैं इन कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ और वन बाय वन आज हम टोटल 8 कार्ड्स पिक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हर कार्ड आपके लिए आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आया है। एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव अपने बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए मैं जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मार्गदर्शन आप करना चाहेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ शेयर द गाइडेंस, प्लीज़ शेयर द मैसेजेस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सेकंड कार्ड इज होल्ड योर विजन। लेट्स सी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। Don't let pride get in your way. A romantic cycle begins. Okay. Surrender to the divine. A win-win outcome is forecast. और आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, Your hard work is paying off. All right, let's see क्या कुछ खास है। अब हम स्टार्ट करें दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि इस टाइम फ्रेम में, इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो भी संघर्ष इस समय चल रहा है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक डिवाइन टेस्ट है। और ये जो टेस्ट है ये आपके धैर्य का टेस्ट है, विश्वास का और कमिटमेंट का टेस्ट है। इन चीज़ों को परखा जा रहा है इस टाइम फ्रेम में। यूनिवर्स ये देख रहा है, भगवान, ईश्वर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और आपको कितना विश्वास है। तो ये जो इस समय जो टाइम चल रहा है, यह आपके लिए एक टेस्टिंग फेज़ हो सकता है आपके जीवन में। और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ जैसे रुक गया है, या आपकी जो मेहनत है, जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि यूनिवर्स आपके विश्वास की जो ताकत है उसको कहीं ना कहीं माप रहा है। जैसे मैंने बताया ना, ये एक टेस्टिंग फेज चल रहा है आपकी लाइफ में। अब ये आपको तय करना है फ्रेंड्स कि इसमें और मजबूत बन के उभरना है या फिर टूट जाना है। अब टूटना तो आपने कभी सीखा नहीं है। बाकी के अगर मैं कार्ड्स को देखूं तो आपकी जो पर्सनालिटी निकल के आ रही है, ओवरऑल कार्ड्स की जो एनर्जी है वो इसी और इंडिकेट कर रही है कि आप एक पावरफुल सोल हैं। आप इतने आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं है। तो सीधी सी बात है, और मजबूत बन के उभरना है, और मजबूत बन के टकराना है, और जो भी चैलेंज है उनको एक्सेप्ट करके उनका रास्ता बनाना है, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है, ना कि परेशान हो जाना है। परेशानियां रहेंगी, ऊपर नीचे किसी ना किसी रूप में आएंगी, लेकिन फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हम उससे लड़ने के लिए कितना तैयार हैं। हम उससे हार मानेंगे या उससे टकराएंगे। तो टकराना, बोला ना, जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक लड़ते रहेंगे। तो आप उन सोल्स में से हैं कि जब तक जीत हासिल नहीं कर रहेंगे, जब तक विक्ट्री नहीं मिल जाएगी, तब तक पीछे नहीं हटने वाले।
और मैं ये भी बता दूँ दोस्तों, जो लोग आपके रास्ते में ये सारी बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद इस डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल है और वो आपसे बदला ले रहे हैं या फिर आपको परेशान करने कर रहे हैं, वो अपने आप को इतने पावरफुल समझ रहे हैं, उस गलतफ़हमी में वो जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो खुद यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा है, क्योंकि उनके थ्रू यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बना रहा है। कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े प्लान का वो भी एक हिस्सा है, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपके अपोनेंट्स हैं। लेकिन उन बेचारों को तो ये पता भी नहीं है कि वो इस प्लान का हिस्सा है। उन्हें तो ये लग रहा है कि वो अपना निजी जो दुश्मनी है उसको आपके साथ अदा कर रहे हैं, या वो इतने पावरफुल हैं कि आपको इस तरीके से गिरा रहे हैं या आपके लिए अड़चनें या इतनी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो खुद इस प्लान का हिस्सा है और ये आगे चल के उन्हें खुद इस बात का रियलाइजेशन होगा। दे विल अंडरस्टैंड कि दे वर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। तो देखा जाए तो यही वो वक्त है जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप अंदर से कितने पावरफुल हैं, क्योंकि जब ऐसा वक्त आता है, जब ऐसा टाइम आता है, देन ओनली वी गेट टू नो कि हमारी जो एक्चुअल पावर है वो किस लेवल तक है। जब तक अच्छा टाइम होता है तब तक हमें इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता, हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। लेकिन जब ऐसा कोई वक्त आता है तभी हमें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में हम कितने पावरफुल हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको एक बहुत अच्छी सीख दे रहा है, एक बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि अब जो आप बनकर उभरेंगे वो एक ऐसी पर्सनालिटी होगी कि उस पर्सनालिटी से टकराना हर किसी के लिए आसान नहीं होने वाला है। तो आप मजबूत बन रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव वे में लें। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि यूनिवर्स अगर टेस्ट लेता है तो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाता है। इसलिए टेस्ट नहीं होता कि आपको नीचे गिराना है यूनिवर्स को। हम सब बच्चे हैं उस एक ईश्वर के। तो अगर ये टेस्टिंग फेज़ है तो आपको मजबूत बनाने के लिए है। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ होल्ड योर विजन। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अभी किसी भी हालत में अपनी जो दिशा है वो मत बदलिए। जो भी डिसाइड करके आप आगे बढ़ रहे हैं इस समय, उस पे डटे रहें। किसी के कहने पर या किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और अपना जो जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, जो पैथ आपने पकड़ लिया, उस पैथ को छोड़ना नहीं है। उस मार्ग को, उस पाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। भले ही सामने कितनी भी अड़चनें आए, कितनी भी धुंध छा जाए, रास्ता भले ना दिखे, पर आपका जो विज़न है वो साफ़ है। आप अपने अंदर श्योर हैं कि आपको क्या करना है। इसीलिए जिस काम के लिए आप निकल पड़े हैं उस काम को पूरा करके ही अब छोड़ना है। पीछे नहीं हटना है, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे आपको पीछे खींचने की। देखिए दोस्तों, आपके भीतर यानी आपके अंदर जो सपना है, जो ड्रीम है, वो यूं ही नहीं आया है। वो एक डिवाइन ब्लूप्रिंट का हिस्सा है कहीं ना कहीं। आपको बस एक बात याद रखनी है, कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। जो लोग आपको डगमगाने की कोशिशें कर रहे हैं वो आपकी स्टेबिलिटी से कहीं ना कहीं डरते हैं, बिकॉज दे नो कि अगर आप स्टेबल रहेंगे तो आप ऐसी जीत हासिल करेंगे, ऐसी विक्ट्री हासिल करेंगे जो वो अपने लाइफ में नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, पीछे खींचने की, पीछे ढकेलने की कोशिश की जाती है। तो देखा जाए तो एक बहुत पावरफुल मैसेज ये कार्ड आपके लिए लेकर आया है। तो बिल्कुल डटे रहें, जिस काम पे लगे हुए हैं उसको पूरा करके ही छोड़ना है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको खुद को छुपाने की ज़रूरत नहीं है किसी से। आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो अलग सोच है, आपका असली रूप, यही आपकी ताकत है। पहले शायद आपने खुद को रोक कर रखा था ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को बुरा ना लगे, या क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे आपकी भावना, आपकी फीलिंग्स या आपके सोचने के तरीके को। तो शायद ये रीज़न था कि कहीं ना कहीं अपने रियल सेल्फ को आप छुपा रहे थे या हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पे दिख रहा है, यूनिवर्स यही इंडिकेशन दे रहा है
कि अब जो आपका असली रूप है उसमें सामने अब आ पाओ, जो है आपकी ट्रू आइडेंटिटी। जो लोग आपके बारे में गलत फहमी रखते थे, अब वही लोग देखेंगे कि आपकी जो चुप्पी है उसमें कितना ज्ञान है। आपके अंदर की जो ओरिजिनलिटी है अब आपके लिए डोर ओपनर बनने जा रही है कहीं ना कहीं। और आपका जो एनर्जी शिफ्ट ये हो रहा है, ये बहुत पावरफुल हो रहा है आपकी लाइफ में। और यही शिफ्ट आपकी, कह सकते हैं, एक तरीके से इनविजिबल विक्ट्री होने वाली है आपकी। ये एक इनविजिबल जीत है आपकी। और मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अब आपकी जो जीत है ना, वो लोगों को नज़र नहीं आती, पर हर कोई महसूस करता है उसे। मतलब आपकी ये आदत नहीं है कि अपने जो अचीवमेंट्स हैं या जो भी आपने किया है उसे लोगों को बार बार अपने शब्दों से बयां करो, बार बार खुद से ही बताओ। ये आपकी आदत नहीं है, लेकिन लोग खुद फील करेंगे जो आपके अराउंड है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। अगेन आज का जो फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। हम्म ये जो कार्ड है फ्रेंड्स, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि एक तरीके से कह सकते हैं, ये आपको एक चेतावनी भी दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, कि कभी कभी जब हमारी पावर बढ़ती है तो जो अहंकार है, जो ईगो है, वो धीरे से प्रवेश करता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक तरीके से अलर्ट कर रहा है कि शेर बनो, मगर दहाड़ अपने दिल के संतुलन से दो। आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर आप गुस्से या ईगो में किसी को जवाब देंगे तो आपकी ऊर्जा जो है वो वेस्ट होगी। आपको वो नहीं करना है जो आपके शत्रु चाहते हैं। वो चाहते हैं आप रिएक्ट करें। आपकी जो सच्ची जीत है, जब आप जवाब ना देकर अपनी फ्रीक्वेंसी ऊंची रखते हैं, यही आपकी असली जीत होती है। आपकी नज़र का जो सन्नाटा है वहीं अब कहीं ना कहीं उन शत्रुओं का डर बन गया है जब आप शांत रहते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ एक क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि पहली बात तो किसी न किसी तरीके से आपको कुछ लोग प्रवोक करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आप इस समय जो आपकी लाइफ है वो, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो ग्रोथ की ओर, एक अपवर्ड्स आपकी लाइफ अब जा रही है। तो आपको किसी न किसी बहाने से आपकी जो इमेज है उसे डैमेज करने के लिए लोग आपको प्रवोक कर सकते हैं। आपके ईगो, ऐसी कोई बात करेंगे कि वो ईगो पे लग जाए और ईगो अपने आप आ जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि ये दूसरों की चाल है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे आप शांत स्वभाव वाले इंसान हैं उसी तरीके से बने रहिए। और सबसे अच्छा तरीका है अपने ट्रू आइडेंटिटी को, यानी मैं एक सोल हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना, उस पर फोकस करना है। आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्योंकि जो हार्ड वर्क आपने लंबे समय से की है, अब उसका जो फल है वो मिलने वाला है। शायद आप नहीं जानते कि आपकी एक एक कोशिश यूनिवर्स ने नोट की है। अब जो भी ब्लॉकेज थी वो धीरे धीरे हट रही हैं, जो भी रुकावटें थीं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। आपके जो शत्रु जो प्लॉटिंग कर रहे थे, अब वहीं उलझन में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। आपका जो कर्म है वो साफ है, इसलिए डिवाइन न्याय जो है वो आपके पक्ष में है। अब जो भी मिल रहा है वो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, वो आपकी सोल की जो परीक्षा है जो आपने दी है, और जो अभी भी जो आप परीक्षा दे रहे हैं अपने जीवन में, ये उसका परिणाम है। आपका टाइम बिल्कुल बदल रहा है, लेकिन साइलेंटली। जैसे कोई पेड़ धीरे धीरे फल देता है ना, ठीक वैसे ही। आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। सो फ्रेंड्स, अब यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जो भी चल रहा है उसका अंत बैलेंस में होगा। यानी जो कुछ केयोटिक सिचुएशन जीवन में बनी हुई थी,
जो कुछ इम्बैलेंस हो रखा था आपके जीवन में, वो सब अब धीरे धीरे करके बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ ये भी मैं ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, इस कार्ड को देखकर एक बात ज़रूर साफ हो रही है, और ये चीज़ एक निकल के आ रही है कि किसी ने आपका हक छीना था पास्ट में, या छीना है अभी रिसेंटली, या आपका नाम गलत तरह से लिया हो उसने, कहीं गलत चीज़ों में आपका नाम लिया गया, यानी कि आपकी इमेज को डैमेज किया गया हो। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अब ना न्याय आपके पक्ष में झुकेगा। ये जो कार्ड है ना दोस्तों, ये कार्मिक बैलेंस का भी कार्ड है। जो भी आपको दुख देकर गया है, वो अब कार्मिक मिरर में खुद को देखेगा, और उसका पूरा जो है ना यहाँ बैलेंस होगा बराबर। अब आपके लिए ये जस्टिस एनर्जी है, यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा इस चीज़ को। और आपको बिना लड़े भी जीत मिल रही है, क्योंकि अब कर्म जो है, जो भी आपने पास में कर्म किए हैं, कह सकते हो वो खुद वकील बनकर आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके कर्म है। आज का जो 7th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है सरेंडर टू द डिवाइन। सो फ्रेंड्स, ये सबसे पवित्र कार्ड है, सबसे प्योर कार्ड है मैं ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है कि अब ज़रूरत नहीं है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की, सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अपनी इच्छा डिवाइन को सौंप दीजिए पूरे तरीके से। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर यही इंडिकेशन दे रहा है कि जब तुम छोड़ते हो तब मैं संभालता हूँ। तो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं लाइफ में, वो सब जैसे आपने सब कुछ अर्पण कर दिया उस ईश्वर को, उनके चरणों में, कि अब जो भी होगा आप फैसला करें, मैं सिर्फ अपने कर्म को करता जाऊंगा या करती जाऊंगी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ ये भी मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आपके जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, वो सुन ली गई हैं। बस टाइमिंग डिवाइन है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस समय जो वक्त है ना, बहुत डिवाइन टाइम आपके जीवन का कहीं ना कहीं चल रहा है। और जब आप सरेंडर करते हैं तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब जो भी होगा दोस्तों, वो आपके कह सकते हैं सर्वोच्च भले के लिए होगा। चाहे शुरुआत में वैसा ना लगे आपको या वैसा ना दिखे, लेकिन 100% यहाँ चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिख रही हैं। आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, दिस इज़ द 8th कार्ड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। दोस्तों ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल संकेत है इस चीज़ का कि अब आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में एक नया इमोशनल बैलेंस आने वाला है। ये सिर्फ प्यार या रिश्ता नहीं दोस्तों, बल्कि हार्ट चक्रा एक्टिवेशन को इंडिकेट कर रहा है। आपकी पुरानी जो चोटें हैं या धोखे हैं और दिल के जो घाव हैं, वो अब भर रहे हैं। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, जहां आप फिर से खुद से प्यार करना सीखेंगे। जो लोग आपके साथ सच्चे हैं वो अब पास आएंगे, और जो छल से आए थे वो अब खुद दूर हो जाएंगे। यानी जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके करीब आए थे, वो खुद ब खुद अब आपसे दूर होते चले जाएंगे। और आपके अंदर अब इतनी ऊर्जा है कि आप किसी भी रिश्ते में खुद को खोए बिना प्यार दे सकते हैं। यही आपकी असली विक्ट्री है। अब आप ज़रूरत से नहीं, समझ से जुड़ेंगे लोगों से। तो देखा जाए तो एक बहुत पावरफुल रीडिंग निकल के आई है अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं यहाँ। और ये साफ है कि अब आपकी ना जीत नहीं महसूस होती है, बल्कि मतलब आपकी जीत जो है, जो विक्ट्री है, वो दिखती नहीं बल्कि महसूस होती है लोगों को। ये ऐसा अब टाइम चल रहा है कि लोग आपके अराउंड, इनफैक्ट जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, इवन दे विल फील दिस, कि जो आपकी जीत है वह आपने बिना कहे अपने शब्दों से लोगों को खुद महसूस करवा दिया है। और देखा जाए तो ये बहुत अच्छी ओवरऑल रीडिंग निकल के आई है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे,
और जो भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार पे भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हेल्थ और परिवार में सभी की हेल्थ अच्छी बनी रहे और सब लोग हमेशा खुश रहें। जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएं, जो भी रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएं, सारे ब्लॉकेजेस हट जाएं। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने इस चैनल को जो भी सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आप सभी को फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें और आप लोगों ने जो भी सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। मेरी ओर से यही प्रार्थना रहेगी महादेव से। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।